हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये टाइम है 8:30 बज रही है। तो मैंने आज पूजा देर से की, पहले सफाई कर ली थी, तो सारी सफाई हो गई है मेरे। और कैसे हैं आप लोग? वीडियो कैसी लगी आपको? कल जो मुझे जो स्मृति चिन्ह मिला, वो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और बस ब्लॉग में बने रहिएगा। आज ब्लॉग में क्या होता है, अभी तो मैं घरेलू ब्लॉग ही दूंगी आपको, फिर जब शादी की थोड़ी बहुत रस्में शुरू होंगी तो आपको ज़रूर दूंगी थोड़ी थोड़ी रस्में। तो अभी देखिए घर की सफाई हो गई है। एमी को बाहर बैठा रखा है मैंने, नहीं तो गंदे पैर लाती है। सफाई कर दी मैंने भी। पूजा भी हो गई है मेरी, ठाकुर जी को नहला दिया है, पूजा हो गई है। तो अब मैं बनाने आई हूँ चाय पी नहीं थी आज, और अब पियेंगे। शिप्रा भी यहीं आ जाएगी चाय पीने, अच्छा को शिप्रा। तो बस थोड़ा सा नाश्ता तैयार किया, छोटी मोटी चीज़ें जो बची रहती हैं दिवाली की, वो बाद में खाने में अच्छी लगती हैं, तो बस वो ही कर रही हूँ। अब चाय बनाऊंगी और चाय बना के नाश्ता करेंगे हम लोग। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी मैंने किचन को साफ़ की, और दाल चावल बनाने थे मुझे, तो दाल बनाऊंगी। दूध आ चुका है, दूध गर्म हो रहा है। और आप लोगों में से किसने कहा था मुझे, मैं नाम लिख दूंगी अभी इसमें, एक नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि आप मतलब झाड़ू पोछे वाला जो एक रॉबर्ट आता है वो वाला ख़रीद लो आंटी जी, और बर्तन साफ़ करने वाली मशीन ख़रीद लो। तो रॉबर्ट जो होता है झाड़ू पोछे वाला, उसको तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है मेरे बेटे बहू ने, और 16,500 का है शायद वो। तो वो 11 तारीख को आ जाएगा, और मुझे सफाई की फिर थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी। मतलब जो कि काम वाली बाई नहीं आती हैं मेरे एमी की वजह से, तो मेरे को जो परेशानी है वो मेरी परेशानी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत परेशानी होती है सफाई करने में, ज़्यादा परेशानी होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि बर्तन वाली मशीन भी मंगा लीजिए जिसमें बर्तन साफ़ होते हैं, तो उसको भी कोशिश करूँगी। पहले ये वाली मशीन एक बार ऑर्डर की है, तो वो मशीन आ जाए, फिर मैं देखती हूँ सक्सेस होती है या नहीं वो मशीन, तो उसके बाद ही मैं बर्तन वाली मशीन भी मंगवा लूँगी। तो फिर मेरे काम की परेशानी नहीं होगी। आप लोग मेरी जो इतनी चिंता करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मेरी चिंता करते हैं कि आंटी आपको परेशानी हो रही है तो आप ये ले लो वो ले लो, सब अपने अपने जो सुझाव देते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे चावल बन रहे हैं और दाल भी चढ़ा दूंगी मैं। अब मैंने जब ये 2 वाला गैस ले लिया है चूल्हा, जो इससे थोड़ी परेशानी हो गई हो कि ज़्यादा चीज़ें नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चढ़ाने से ऐसे जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं चूल्हे, इसलिए 2 वाला मैंने लिया था। और 3 वाला किसी ने कहा था कि अशुभ होता है, इसलिए मैंने 3 गैस वाला नहीं लिया चूल्हा। तो फिर अब ये 2 वाला है, तो 2 वाले में थोड़ी सी वो 4 की आदत है ना, वो थोड़ी सी हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी प्राची से बात करती जा रही हूँ। इस टाइम मैंने आपसे कहा था ना कि मैं प्राची से बात करती रहती हूँ। प्राची भी अपना स्पीकर ऑन रखती है, मैं भी रखती हूँ, वो भी अपना काम कर लेती है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो बातों ही बातों में हमारा बहुत सा काम हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ कुछ, तो मैं उसी से बातें कर रही हूँ, और उससे बातें करने में मेरा काफ़ी काम हो गया। मैंने बोतल वगैरह सारी भरनी थी, तबीयत अभी ठीक नहीं है बिल्कुल, तो बोतल भी इकट्ठी हो जाती हैं फ्रिज की। अभी तक हम लोग ठंडा पानी ही पी रहे हैं, तो बोतल भी खूब सारी इकट्ठी हो जाती हैं, बर्तन भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो सभी कुछ काम पड़ा रहता है। तो जब हम बातें करते हैं तो सारा काम हो जाता है। तो इस तरह से मेरा काम बातें करते करते सुबह हो जाता है। 9 साढ़े 9 प्राची का फ़ोन आता है, तो बस मैं सारे काम करती जाती हूँ, उससे बात करती जाती हूँ। जितने वो बोलती है उतने मैं फटाफट बोतल रख देती हूँ, और जो ये सारे बास्केट में बर्तन पड़े हैं वो सारे जमाऊँगी, क्योंकि इतने इकट्ठे हो गए हैं
कि इनमें दूसरी बार मांजने के जो बर्तन धो के रखूँगी वो रखने की जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैं ये भी बातें करते करते जमा दूँगी और किचन थोड़ी सी सेट हो जाएगी। तो ये वाली जो परात है वो मैं धनतेरस के दिन लाई थी। इसमें दिए वगैरह रख दिए तो थोड़ा सा दाग लग गए हैं। बाकी ये वाली परात लेकर आई थी। मेरे बहुत सारे बर्तन जो हैं वो एक बोरी में भर के स्टोर में रखे हुए हैं। उसमें 2 छोटी परातें भी थी, लेकिन अब कौन निकाले। मास्टर जी होते थे तो कहते ही निकाल देते थे। उनसे कहती ना मेरा ये बर्तन निकाल दो या वो, तो वो फटाफट निकाल देते थे। अब मुझसे तो घुसा नहीं जाता, स्टोर में इतना ज़्यादा सामान है और बोरी बिल्कुल अंदर दबी हुई है बर्तनों वाली। तो उससे मैंने नहीं निकाली और मैंने जागृति से बोला अपन तो परात खरीद लेते हैं। लेकिन हम इससे भी छोटी परात लेना चाह रहे थे, लेकिन ये उतनी की उतनी परात आ गई जो अभी मेरे पास है। तो चलो कोई नहीं। छोटा हम वैसे प्याला लेने गए थे, जो धामा बोलते हैं हम लोग, वो लेने गए थे और ले आए परात। तो बस ये सारे बर्तन जम गए, काम हो गया। और आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि सारा काम हो गया मेरा और बाद में अब हम खाना खाएंगे।